क्या एमआईएम का टिकट इस बार जोकीहाट विधानसभा से अब्दुल्ला सालिम को मिलेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरा दावेदारी नहीं, ये मेरा हकदारी है। मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। नमस्कार सीमांचल न्यूज देने वाला कौन? मैं हूं मौसम चांद और आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज नेटवर्क। तो गुरु आज हम बात करेंगे जोकीहाट विधानसभा से एएमआईएम का टिकट के बारे में कि आखिर किसी एएमआईएम का टिकट मिलेगा। मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ से दो शख्स चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कोई हकदारी पेश कर रहा है तो कोई दावेदारी। आखिर ये दोनों कौन है, चलिए बता देते हैं। पहला है मौलाना अब्दुल्ला सालिम, जिन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि मैं एमआईएम का टिकट लूंगा और जीतूंगा भी, ये मेरा हकदारी है, सिर्फ दावेदारी नहीं। तो बात यहाँ पर खुलकर आ रही है कि आखिर एएमआईएम का टिकट अगर अब्दुल्ला सालिम को मिल रही है तो मुर्शिद आलम का क्या होगा, जिन्होंने सैकड़ों जनसभाएं की, जिन्होंने लोगों से मिला, लोगों का दुख दर्द पीड़ा बांटा, और उसे ही एएमआईएम टिकट नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है कि एएमआईएम का टिकट इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी इस बात का दावेदारी नहीं हकदारी भी पेश किया है। आपकी दावेदारी कितनी? मेरी दावेदारी 101% है, दावेदारी है और हकदारी भी है। और जोकीहाट के अंदर ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सालिम सिर्फ दावेदारी कर रहा है। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए, मैं पिछले बार भी सीट निकालता और इस बार तो 100% निकाल कर दिखाऊंगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि एएमआईएम का टिकट इस बार किसे मिलेगी, मौलाना अब्दुल्ला सालिम को या फिर मुर्शिद आलम को? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं जहां पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने पार्टी को लेकर, टिकट को लेकर अपना दावेदारी और अपना हकदारी पेश किया है। आपकी दावेदारी कितनी? मेरी दावेदारी 101% है, दावेदारी है और हकदारी भी है। और जोकीहाट के अंदर ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सालिम सिर्फ दावेदारी कर रहा है। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए, मैं पिछले बार भी सीट निकालता और इस बार तो 100% निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन आज आपके क्षेत्र में अख्तरुल इमान साहब का कार्यक्रम है, आप यहाँ पर हैं, कुछ नाराजगी है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ कहाँ गुलाम सरोवर साहब का कार्यक्रम है। आप पास ही हैं? वो दूसरा है, वो बाईसी इलाका है। अच्छा। वरना जाता हूँ मैं। जब अभी पिछले 2 हफ्ता पहले जो बाईसी में प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरी शिरकत हुई थी। रही बात यह कि अभी इलेक्शन का वक्त है, हर कोई अलग अलग जगह पे जाके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई मसला नहीं है, अगर कोई वहाँ पे नहीं पहुंचे तो हर आदमी का होना जरूरी है। वो गए, वो भी पार्टी का काम कर रहे हैं। जो लोग पार्टी, जिन लोगों को आपने जिताया और वो पार्टी छोड़कर चले गए, फीडबैक आना शुरू हो गया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनको उनका परिणाम आवाम दे देगी। उनको रिजल्ट दिखा रहे हैं लोग इसी वक्त से, लेकिन फाइनल इंशाल्लाह जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उनको लोग खुद ही बता देंगे कि आपने बड़ी गलती की। 4 गए थे, 24 आएंगे, पॉसिबिलिटी है? भाई राजनीति में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो आपका क्या? 24 क्या 24 का 2 गुना 3 गुना भी आ सकता है। राजनीति में कोई चीज। 2020 में आप भी दावेदार थे, इस बार भी क्या आपने दावेदार है? मैं दावेदार हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा मैं। मेरी मुकम्मल ज़मीनी सतह पर मैं काम कर रहा हूँ, दावेदारी है, और बस यह है कि पार्टी कामयाब होना चाहिए। लेकिन 2020 में आपकी दावेदारी को नकार दिया गया था, नजरअंदाज कर दिया गया था। इस बार फिर कैसे श्योर करते हैं? देखिए, पार्टी का कुछ प्रोटोकॉल होता है। देखिए, 4 लोग जो गए, पहले बात तो इनके माथे में नहीं लिखा था। मैं ही अभी कुछ हूँ, कुछ से कुछ हो जाऊं। लोग, पार्टी ने ये सोचा था कि कुछ अच्छे लोग, मजबूत लोग आ जाएं, जैसे शाहनवाज साहब हैं। मैं वहां से दावेदार था, यहाँ तक कि मेरा चालान वगैरह सब कुछ हो गया कि सुबह हमको नॉमिनेशन फाइल करना है टिकट लेकर के। लेकिन यह है कि एक बड़ा नेता आया, आप नाम जानते हैं, तस्लीम साहब के बेटे आ रहे हैं और 2 मरतबा के ये 2 साल से वो सिटिंग में ले थे। अगर कोई नेता अगर आ जाए तो उन्होंने सोचा कि सियासी एतबार से मजबूती मिल जाएगी। जितने भी लोग थे, जैसे उधर से रुकनुद्दीन साहब आए और जहां अंदार नईमी साहब आए, चलो भाई सियासी एतबार से पार्टी कमजोर थी, एक मजबूती आ जाएगी। इन्होंने तो अच्छा समझ करके टिकट दिया था, लेकिन अब इनकी नीयत क्या थी और इनके मन में क्या था वो नहीं मालूम होता है किसी को भी, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो उन्होंने गड़बड़ी की है। तो इस तरह उस वक्त पार्टी का फैसला हुआ कि मौलाना ठीक है, आप वक्ती तौर पर रुक जाइए, अभी इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर फैसला होगा, आप पार्टी को मजबूत कीजिए। तो हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने उस वक्त में कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला सर आंखों पर, तो हमने माना उस वक्त में। लेकिन अगर वही गलती हो जाए, अभी भी अगर गलती हो जाए तो ये बेवकूफी होगी। लेकिन इस बार ये गलती होगी नहीं। लोगों को अब अगर पता चला कि फिर वही अगर कोई आदमी आ रहा 3 महीना 4 महीना कि हम भी भाई लड़ेंगे, और बाकी ये है कि पार्टी को कामयाबी मिले या ना मिले, इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है पार्टियों को। तो एक जगह से 2 मरतबा धोखा नहीं मिलता है। इंशाल्लाह बेहतर फैसला होगा पार्टी से। ये आपका मशवरा है या चेतावनी?
नहीं, चेतावनी नहीं भाई, एक हमारा किसी भी आदमी का मानना हो सकता है। एक आदमी की अगर एक रास्ते में जाकर टांग टूट जाती है, दोबारा उसी रास्ते से तो नहीं जाएगा ना, तो वो एक अच्छा रास्ता तलाश करेगा। तो ये चेतावनी नहीं है, ये एक समझिए किसी भी अक्लमंद आदमी के लिए एक पॉइंट की बात है।